सुरख मिर्च को सेव करने का इससे आसान तरीका कोई भी नहीं, आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। इसके अलावा चीनी को चूंटियों से बचाने का आसान तरीका बताऊंगी। सिर्फ चंद मिनटों में ढेर सारा लहसुन आप किस तरह से छील सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में बताऊंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ढेर सारा लहसुन सिर्फ चंद मिनटों में आप किस तरह से छील सकते हैं, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान सी टिप है, आपने शायद ही पहले सुनी होगी, तो गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल और उसमें डाल लेना है आपने गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद आपने लहसुन जो है वो इसमें भिगो देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप लहसुन भिगोएंगे। लहसुन की कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस जो है वो कर लेंगे। गर्म पानी में भिगोने की वजह से ये बिल्कुल नरम पड़ चुका होगा। सिर्फ ज़रा सा हाथ लगाने से इसके छिलके जो हैं वो खुद ब खुद उतरने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा आसानी चाहते हैं तो आप इसको थोड़े से और टाइम के लिए भिगो दें। मैंने यहाँ पर सिर्फ 10 से 15 मिनट भिगोया है, तो आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं। असल में होता यह है कि घरों में ख़वातीन जो है अमूमन ढेर सारा लहसुन जो है उसको छील के सेव कर लेती हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, ये टाइम सेविंग भी है, और जब आपने हंडिया बनानी होती है तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, उससे आपका काम जल्दी हो जाता है। तो ये टिप जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप इस टिप पे अमल करेंगे ना तो आपका बहुत सारा लहसुन जो है वो सिर्फ 5 से 7 मिनट में छील के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद एक और टिप बताती हूँ, वो होगी टिप नंबर 2, कि जब आपने अपना जो लहसुन है उसको छील के ग्राइंड कर लेना है तो आपने उसको स्टोर कैसे करना है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट जब हम बना लेते हैं उसको फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं, तो महज 1-2 दिन के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। उसके लिए छोटी सी टिप है, करना आपने क्या है कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ऐड कर देना है, 1-2 चम्मच कुकिंग ऑयल। वही कुकिंग ऑयल जो कि आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला ऑयल आपने इसमें ऐड कर देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कि आपने एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना है। अब इस जार को हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। इससे आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और ये कई महीनों तक जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ना इसकी खुशबू में फ़र्क आएगा और ना ही इसके जायके में कोई फ़र्क आएगा। तो है ना कितनी आसान सी टिप। ये टिप आप ज़रूर आजमाइएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद टिप नंबर 3 है जी, सुरख मिर्चों के मुतालिक। हम रोज़मर्रा अपने खानों में सुरख मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो एक छोटा कंटेनर होता है हमारे पास जिसमें हम रोज़मर्रा के लिए मिर्च डाल के रखते हैं। इसके अलावा हमने सुरख मिर्च स्टोर भी की होती है बड़े कंटेनर्स में, जैसे इधर मैंने अपने इस कंटेनर में स्टोर की हुई है कि जब छोटे कंटेनर से ख़त्म हो जाती है तो इससे डाल लेती हूँ। अब मसला ये है कि ये जो सुरख मिर्च है इसको आप ज़्यादा टाइम के लिए अगर स्टोर कर लेना तो इसमें कीड़ा पड़ जाता है। तो उसके लिए एक बहुत आसान टिप है, ना तो आपने इसमें नमक डालना है, ना आपने इसमें कोई और चीज़ डालनी है, कुछ भी नहीं ऐड करना। बस आपने इसको एयर टाइट कंटेनर को बंद करना है और फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज में चाहे आप इसको सालों रखें, आपकी सुरख मिर्च में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम चीनी की। चीनी में अक्सर चूंटियाँ और कीड़े जो हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीनी को ख़राब कर देते हैं। उसके लिए बहुत आसान टिप है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने अपने किचन में से ही एक इंग्रेडिएंट लेना है। वो इंग्रेडिएंट क्या है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इंग्रेडिएंट है ये तेज़पात। ये हमारे किचन का एक लाजमी इंग्रेडिएंट है, ये लाजमी तौर पे हमारे पास होता है। आपने बस एक पत्ता लेना है इसका और उसको चीनी के अंदर डाल के रख देना है। बस इस तरह से चीनी के अंदर आप उसको डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसका कमाल आप देखिएगा, आप ये एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अपनी जो बड़ा कंटेनर है जिसमें चीनी सेव की होती है उसमें भी कुछ पत्ते डाल दें, और छोटे कंटेनर में तो एक ही पत्ता काफ़ी है। अब इसको आपने इस तरह से बंद करके रख देना है। इंशाल्लाह कभी भी आपके चीनी वाले कंटेनर में चींटियाँ या कीड़े नहीं आएंगे। ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है जो कि मैंने आज आपको बता दी है, और इस पर ना तो कोई टाइम लगता है और ना ही कोई पैसे लगते हैं, लेकिन ये है कि आपकी चीनी जो है वो महफूज रहेगी बहुत ही लंबे अरसे तक।
अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं छुरियों की। तो हम सबके घरों में छुरियां होती हैं। अक्सर घरों में ऐसा होता है कि एक ही छुरी तेज़ होती है, बाकी छुरियां जो होती हैं ना वो शार्प नहीं होती। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप घर पे छुरियों को किस तरह से तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से काम के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा और ये बड़ा ही टाइम टेकिंग काम होता है। करना क्या है आपने कि ये एक मग ले लेना है, चाय वाला जो कप होता है वो आपने ले लेना है छुरियां तेज़ करने के लिए। हाँ जी, किस तरह से तेज़ करनी है ये भी बता देती हूँ। मग को इस तरह उल्टा रख लें और अपनी छुरियों को इस तरह से इस पर चलाएं। एक नो कॉस्ट टिप है, इस पे आपका ना तो कोई पैसा लगता है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। वही छुरियां अगर आपने मार्केट से तेज़ करवानी हो, एक तो आपका बहुत सारा टाइम इस पे वेस्ट होता है। ज़ाहिर है मार्केट जाएंगे आप और फिर छुरियां तेज़ करवाएंगे तो ये टाइम टेकिंग है, और उसके अलावा ज़ाहिर है पैसे भी लगते हैं। तो मैं आज आपको ये जो टिप बता रही हूँ ना, इससे आपके ना सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि आपके टाइम की भी बहुत सारी बचत होगी। ये बड़ी ही आसान टिप है, इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अब इन छुरियों को हम टेस्ट करेंगे कि ये तेज़ हुई हैं या नहीं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक प्याज काट के देख लें, क्योंकि ये जो प्याज है ना, प्याज ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ तेज़ छुरी से ही ठीक तरह से कटता है, अदरवाइज़ ये नहीं कटता। मतलब कि इसके काटने के अंदाज से ही आपको आइडिया हो जाता है कि छुरी तेज़ है या नहीं। ये वाली छुरी जो थी ना ये बहुत नकम्मी थी। अब इससे ये वाओ, 1 सेकंड भी नहीं लगा और जो प्याज है वो कट गया है। छुरी इतनी तेज़ हो चुकी है। अभी दूसरी छुरी भी टेस्ट कर लेती हूँ, ये भी बिल्कुल तेज़ हो चुकी है और ये दोनों छुरियाँ बहुत ही ज़्यादा नकम्मी छुरियाँ थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की सारी किचन टिप्स जो हैं वो आप ज़रूर आजमाएंगे ताकि आपकी लाइफ ईजी हो।